आवाम का भरोसा, विश्वास कोर्ट पर से दिन ब दिन कम होता जा रहा है। एकदम साफ अल्फाज में बोलना चाहता हूँ, शशीर हीरे साहब ने वो आरोपी का केस ले लिया। मैंने ये 2 बार सवाल वकीलों से पूछा, लेकिन किसी ने उनका नाम नहीं क्या लिया। है ये? कामी कोर्ट के अंदर, पोक्सो के अंदर जामीन हो जाती है। एक व्यक्ति जो नासिक का माजी पीएसआई है, वो मालेगांव उसका आना जाना है, वो मार्केट में डीलिंग करता है, कानूनी मदद कर दूंगा तो पुलिस डिपार्टमेंट को देने वाला, नंबर देने वाला हूँ, नाम देने वाला हूँ कि इनका सीडीआर निकालो, इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाओ। ये बदनाम करते हैं, कोर्ट का आरोपी रहते हैं, उनको हौसला मिल रहा है। अब वकील भी ऐसे लगाए जाते हैं, नासिक से आर्गुमेंट करने के लिए वकील आता है, कोई मुंबई से चले आते हैं, मुंबई का या नासिक का आएगा तो उसका रिलेशन क्या उसके वालिद जज थे क्या मालेगांव कोर्ट में, या और कोई जज थे क्या, फिर उनका किसी से रिलेशन है क्या, इस तरीके की जमानत के लिए हिकमत हो रही है इस शहर में। पुलिस डिपार्टमेंट जो मालेगांव शहर का पुलिस डिपार्टमेंट है या जो तालुके का पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं उनको मुबारकबाद। नासूर आदमी जो ज़हनी तौर पर बीमार इंसान हो, जो मासूम बच्चियों पे गंदी नजर डालता हो, कोई आदमी हो लड़कियों पे न गलत नजर डालता हो, तो उसके जिम्मेदार पुलिस है, मैं ऐसा नहीं मानता। और इंसाफ अगर शहर को नहीं मिलेगा, वो पीड़ित को नहीं मिलेगा, मासूम बच्ची को, मैं समझता हूँ कि अब लोगों का विश्वास संविधान, कायदा, न्यायपालिका, सरकार के ऊपर से उठता जाए। मालेगांव शहर के एमएलए साहब और उनकी पार्टी के लोग नहीं खड़े रहे, अफसोस की बात, मैसेज अच्छा नहीं जाता समाज में। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आइए नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, आज मालेगांव शहर ही नहीं, मालेगांव तालुका ही नहीं, महाराष्ट्र भर के सबसे हॉट विषय पर आज हम मुलाकात करेंगे, बात करेंगे मालेगांव शहर मध्य के माजी आमदार आसिफ शेख रशीद से। मालेगांव शहर में इन दिनों पूरे महाराष्ट्र की नजर मालेगांव शहर पर टिकी हुई है, क्योंकि मालेगांव शहर में इस कदर के वाकयात पेश आ रहे हैं कि ना चाहते हुए भी पॉलिटिकल व राजनीतिक विषय यहाँ पर बन जा रहे हैं। ऐसे सवालात यहाँ हो जा रहे हैं, ऐसे कामकाज यहाँ हो जा रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ नेताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, वो संगठनाएं सभी यहाँ पर अपना ध्यान लगाए बैठी हुई। जिस तरीके से मालेगांव शहर के डोंगराला गांव के अंदर एक छोटी बच्ची के साथ जिस तरीके की घटना पेश आई, उसके बाद उस बच्ची का कत्ल, उसके बाद से मालेगांव शहर पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश भर में उस डोंगराले गांव के छोटे से देहात का नाम मशहूर हो चुका है। हर कोई अब उस सवाल पर बात कर रहा है, उस काम पर बात कर रहे हैं। इसी सारे सवाल को लेकर मालेगांव डोंगराला, मालेगांव मध्य, आजंग वड़ेल और इस वक्त हुए कल की घटना पर कलेक्टर पट्टे में पोक्सो का जो मामला चल रहा है, एक साल में अब तक अनगिनत पोक्सो के केसेस मालेगांव मध्य और बाह्य में दाखिल हो चुके। इन सभी पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए आज बात करेंगे आसिफ शेख रशीद से। सर, स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अब तक न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं कि इन दिनों मालेगांव मध्य हो या बाह्य हो, पोक्सो के केसेस की घटनाएं इस तेजी के साथ मतलब बढ़ रही है कि जिसका नाम कभी मालेगांव शहर में सुना भी नहीं था कि पोक्सो होता क्या है, और आज ये हो रहा है कि हर 2 दिन पर एक पोक्सो की एफआईआर हो रही है। क्या कहेंगे आप? जो डोंगराले गांव के अंदर जो एक मासूम बच्ची के साथ जो घटना हुई है, वो बहुत हमारे लिए बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अजंग वड़ेल में इससे पहले हुई, मालेगांव मध्य के अंदर हुई, 2 दिन पहले सोयगांव के अंदर हुई। जो मालेगांव शहर और मालेगांव तालुके में जो घटनाएं हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये समाज की बुराइयां हैं, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी समाज का हो, ये समाज की बुराइयां हैं। और ऐसे समाज कंटक जो लड़कियों पे, नाबालिग लड़कियों पर
बच्चियों पर ऐसी गंदी नजर रखते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। सरकार से मेरी डिमांड है, एक बात आप समझ लो, हमारे देश के अंदर जो संविधान है, सरकार के पास इंसाफ के लिए, न्याय मांगने के लिए जाना पड़ता है, और एक है कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, यहां तक हमारी लड़ाई होती है इंसाफ मांगने की, न्याय मांगने की। सरकार वक्तिया आश्वासन देती है, वक्तिया आवाम को तसल्ली दे देती है और अपना फॉर्मेलिटी पूरी कर देती है, ताकि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए, और उसके बाद ये कोर्ट के अंदर मामला होता है। मुझको ऐसा लगता है जो गुस्सा आवाम के अंदर अब नजर आ रहा है, चाहे ग्रामीण भाग में बोलो चाहे शहरी भाग में बोलो, या कोर्ट के अंदर आवाम का घुस जाना, वो नहीं होना चाहिए था। ये सबसे बड़ी घटना है अब तक की। आज मैं तक समझ लोग रहा कोर्ट हूं नहीं कि घुसे। महाराष्ट्र के अंदर पहली घटना हो सकती है। लोगों ने मंत्रियों के घरों तक गए, मिनिस्टरों के घरों ठीक है, तक गए। सरकार का घेराव होता, मंत्री गाड़ी का घेराव होता, मंत्रालय में लोग आंदोलन कर देते, रास्ता रोक देते, सब कुछ होता है। पहली टाइम ऐसा हुआ कि कोर्ट के अंदर पब्लिक घुस जाती है, यानी पब्लिक को सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन अब कोर्ट को सुरक्षा देना पड़ रहा है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली, समझने वाली बात है। मुझको ऐसा लगता है कि क्या, मेरा सवाल है, मैं कोई बहुत बड़ा कायदे का मेरी स्टडी होती है ऐसा भी नहीं है, या कायदे की मैंने कोई पढ़ाई किया हुआ ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो तजुर्बा है, समाजी राजकीय जो तजुर्बा, सियासी तजुर्बा है, इस बुनियाद पर मैं बोलना चाहता हूं कि आवाम का भरोसा, विश्वास कोर्ट पर से दिन ब दिन कम होता जा रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। इसके लिए आवाम ने कोर्ट तक जाने की कोशिश की और अपना गुस्सा उतारने की कोशिश की। आपने कहा कि कोर्ट पर अब लोगों का भरोसा नहीं है, और क्यों ना हो। इस तरीके की एक मिसाल मालेगांव मध्य में 2 साल पहले मोहम्मद कैफ, जिसका एक 7 साल का मतलब बच्चा था, उसे चांदोल की घाट से ले जाकर मार दिया गया, फेंक दिया गया। बहुत गुस्सा था लोगों में। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा, पुलिस ने आश्वासन दिया था कि आरोपी को फांसी दी जाएगी, लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, लेकिन 2 साल हो गया, आज तक उस केस का ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ, और उसे वकील मिल गया है। अब उसके मतलब वकालत मतलब हो रही है ऐसे आरोपियों की। एक मासूम बच्चा मोहम्मद कैफ, जो हमारे सर्वे नंबर 42 का, जो आरोपी था वो कौन से धर्म का था, कौन से समाज का था, इस मामले में तो देखना नहीं चाहिए था। उस वक्त जब एफआईआर हुई, पूरा बार काउंसिल ने, मालेगांव की तमाम ही एडवोकेट ने ये फैसला किया था कि उसका केस कोई नहीं लड़ेगा आरोपी की तरफ से। लेकिन अफसोस के साथ मुझे बोलना पड़ता है, मैं आज आपका इंटरव्यू सुन रहा था, कुछ वकीलों से आपने इंटरव्यू लिया, इससे पहले और एक दो खबरें मैंने सुना, पढ़ा। मैं एकदम साफ अल्फाज में बोलना चाहता हूं, शशीर हीरे साहब ने वो आरोपी का केस ले लिया। मैंने ये 2 बार सवाल वकीलों से पूछा, लेकिन किसी ने उनका नाम नहीं क्या लिया है ये, क्या वो बात, किस नजरिए से तुमने लिया, किस सोच से तुमने वो केस हाथ में लिया? ये ना, तो ये शर्म वाली बात है। ये ना, क्या अब ये समझना है क्या कि तुम राजनीति के लिए, राजकारण के लिए कोई भी केस हाथ में ले लोगे? ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। मैं आपको बताता हूं कि कुछ दिनों पहले की मैं बात बोलता हूं, मुकामी कोर्ट के अंदर पोक्सो के अंदर जामीन हो जाती है। साहब, मैं जिम्मेदार शख्स हूं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, न्यायालय पे भी नहीं, कोर्ट पर भी नहीं,
मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति जो नासिक का माजी पीएसआई है, हम्म, वो मालेगांव उसका आना जाना है, वो मार्केट में डीलिंग करता है, मैं कानूनी मदद कर दूंगा। ऐसे केसेस में बहुत सारे केसेस की बात है, जर्नल में बोल रहा हूं। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को देने वाला हूं, नंबर देने वाला हूं, मोबाइल नंबर देने वाला हूं, नाम देने वाला हूं कि इनका सीडीआर निकालो, इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाओ, पेंशन बंद करो, कि ये बदनाम करते हैं कोर्ट को। और तो बाहर जाके बाजार गर्म करते हैं, तो जो मुजरिम है, जो आरोपी रहते हैं, उनको हौसला मिल रहा है। इसके लिए ये घटनाएं बढ़ रही है। और आप देख लीजिए, मैं देख रहा हूं कि ये सारी बातें मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब असल में हमने बोलना फिर किसके सामने? अगर सरकार गूंगी बहरी है तो किसके सामने बोलना? न्याय हमने मांगना किससे? इंसाफ मांगना किससे? मैं देख रहा हूं जो ये हालात इस मालेगांव शहर में या इस रियासत में, इस राज्य में या इस देश के अंदर मैं जो देख रहा हूं, समझ रहा हूं। अब वकील भी ऐसे लगाए जाते हैं, कोई नासिक से आर्गुमेंट करने के लिए वकील आता है, कोई मुंबई से चले आते हैं गाड़ी में बड़े बड़े कानून की बुक लेकर, और लिंक जोड़ी जाती है, लिंक। वकील मुंबई का या नासिक का आएगा तो उसका रिलेशन क्या, उसके वालिद जज थे क्या मालेगांव कोर्ट में, या और कई जज थे क्या, फिर उनका किसी से रिलेशन है क्या? इस तरीके की जमानत के लिए हिकमत अमली हो रही है इस शहर के अंदर। मैं देख रहा हूं, मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि अब इसीलिए पब्लिक के ऊपर, पब्लिक जो है, आवाम है, जनता है, अब उनका कहीं ना कहीं अब इंसाफ मांगना, कहां जाना, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, कोई भी धर्म, कोई भी समाज के लिए, इस शहर के सामने, इस देश के सामने। जिस तरीके से आपने कहा डोंगराले की घटना का निषेध किया, आजंगवड़ेल की घटना, सोयगांव की घटना, मालेगांव शहर मध्य में भी इस तरीके के केसेस हुए हैं जिसका आप जामीन मिल जाती है, कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जजों का कनेक्शन। क्या कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट के काम पर भी यहाँ सवाल उठाया जा सकता है? नहीं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट, जो मालेगांव शहर का पुलिस डिपार्टमेंट है या जो ताल्लुके का पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, उनके काम की मैं तारीफ करूंगा। उसकी वजह है कि मालेगांव शहर के अंदर अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आरोपी को तुरंत वो पकड़ने में कामयाब होती है। अपनी कायदेशीर लड़ाई, अपनी बाजू मजबूत चार्जशीट तैयार करके वो कोर्ट के अंदर डाल देती है। पुलिस का रूल कहां तक है? चार्जशीट जब तक फाइल नहीं होती, पुलिस का रूल आता है, उसके बाद कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। पुलिस जो काम करती है बहुत मजबूती के साथ, और सजा दिलाने के लिए पुलिस मालेगांव की काम कर रही है। और जो नासिक जिला कायदे का बाले किल्ला जो मुहिम चल रही है, पुलिस ने मालेगांव शहर को कंट्रोल करने का काम कर रही है, मैं मुबारकबाद देता हूं। अगर ऐसी कोई नासूर आदमी, जो जहनी तौर पर बीमार इंसान हो, जो मासूम बच्चियों पे गंदी नजर डालता हो, कोई आदमी हो लड़कियों पे न गलत नजर डालता हो, तो उसके जिम्मेदार पुलिस है, मैं ऐसा नहीं मानता। पुलिस को खबर लगती, पुलिस तो तुरंत कानूनी कार्रवाई में लग जाती है। लेकिन अब इंसाफ सरकार दे या कोर्ट दे, बस यही अब हमारे को, वहीं से इंसाफ मिलेगा, वहीं इंसाफ मांगेंगे। और इंसाफ अगर शहर को नहीं मिलेगा, वो पीड़ित को नहीं मिलेगा, मासूम बच्ची को, जिन लोगों की फिरियाद है, उन लोगों को अगर उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि अब लोगों का विश्वास संविधान, कायदा, न्यायपालिका, सरकार के ऊपर से उठता जाएगा। आपने कहा कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, विश्वास न्यायपालिका पर है, लेकिन उसी न्यायपालिका में कुछ रिटायर पुलिस ऑफिसर दलाल का काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से
ऐसे पोक्सो के केसेस के आरोपियों की जमानत हो जाती है। एक तरफ पुलिस का काम अच्छा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो आप मतलब बता रहे हैं, ऐसे लोग एजेंटगिरी और जजों को मैनेज करके इस तरीके की कामकाज कर नहीं, रहे हैं। मैं किसी के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। न्यायपालिका पे मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैंने कहा कि बाहर शहर में अगर मेरी गलत बात होगी, मेरे पास फोटो है, मेरे पास मोबाइल नंबर है, रिटायर पीएसआई है, वो व्यक्ति का सीडीआर चेक कर लो। आजकल तो डिपार्टमेंट की टेक्नोलॉजी इतनी हाई है सरकार की कि व्हाट्सएप कॉलिंग भी आ जा रही है। तो व्हाट्सएप कॉलिंग देख लो, किससे किससे बात हुई शहर में, कितने लोग की डीलिंग हुई, पुलिस को सामने आ जाएंगी बात। आज मैं दूंगा ना, मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकता हूँ, हाँ, कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती है, मैं डिपार्टमेंट को दूंगा, आप डिमांड करने वाले हैं जरूर जरूर करूंगा। अगर मुझे 1,10,000 वोट मिलता है, अगर मुझे शहर की आवाम पसंद करती है, अगर शहर की आवाम मुझे अपना समाजी खिदमतगार मानती है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए आवाज उठाऊं। और इसके लिए अगर समाज के अंदर अगर सुधार लाना है, किसी को इंसाफ दिलाना है, उसके लिए जरूर मैं समझता हूं मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए और मुझे उन लोगों के लिए लड़ना चाहिए। इसके लिए आपने देखा डोंगराले के अंदर घटना हुई, वहां पर मैं खुद स्वयं गया, उसके बाद दोबारा मैं गया उस गांव में, उसके बाद मैं मोर्चे के अंदर शामिल रहा, आम पब्लिक की तरह जमीन पर बैठा, क्योंकि ये इंसानियत की बात थी, कोई धर्म की बात नहीं थी, कोई सियासी राजकीय बात नहीं थी। इसके लिए रोड पर आया, और ऐसी घटना जहां भी होंगी मैं जरूर इंसाफ के लिए लड़ूंगा। आज रोड की बात आप कर रहे हैं, इसी सड़क पर आज मंत्री के बेटे आविष्कार घुसे भी आए। उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और इंसाफ की डिमांड करते रहे। पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। कैसे देखते हैं आप ये सब चीजें? देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। अगर किसी पीड़ित किसी परिवार के लिए अगर लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन बड़े लोगों के बारे में ज्यादा नहीं बोले तो बेहतर है। एक आखिरी सवाल है इस सवाल मुद्दे से। मालेगांव मध्य के जिस तरीके के वाकयात पर आपने जिक्र किया, ग्रामीण के वाकयात पर जिक्र किया, मालेगांव शहर में भी एक दूसरे नेता है जिनको 1,10,000 वोट देकर आवाम ने चुनकर दिया। वो डोंगराला नहीं गए, वो लोगों से मुलाकात करने नहीं गए, वो मोर्चे में शामिल नहीं हुए, उनकी पार्टी के कोई लोग शामिल नहीं हुए। क्या कैसे देखते आप ये? क्या ये इंसानियत से नीचे गिरकर काम? तो अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी समझ होती है। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मानता हूं कि हमको इंसानियत के नाते एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा हुआ, इसके अंदर धर्म समाज हर व्यक्ति ने उसके अंदर एहतजाज करना चाहिए था, उसके परिवार के साथ खड़े रहना चाहिए था। लेकिन मालेगांव शहर के एमएलए साहब और उनकी पार्टी के लोग नहीं खड़े रहे, अफसोस की बात है। मैसेज अच्छा नहीं जाता समाज में, शहर की शहर के ताल्लुक से सोच बदलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस वकील ने केस लिया है मोहम्मद कैफ का, क्या आप इस मामले में थोड़ा चलकर उसको पुश करेंगे, मोहम्मद कैफ को भी इंसाफ मिले? और जिस वकील ने ये केस लिया है, बार काउंसिल से क्या बातचीत करके उसका केस मतलब वापस किया जाए, वकालतनामा वगैरह? ऐसा है कि मैं क्या बोलूं, छोटी छोट बड़ी बात क्या मैं बोलूं, छोटा शख्स हूं, लेकिन बार काउंसिल ने आज मैं सुना आप कि उन्होंने कहा कि हम बात रखेंगे। मैं तो नाम ले लिया ना आपके चैनल के ऊपर, नाम ले लिया। अब मालेगांव शहर और ताल्लुके की हिंदू मुस्लिम तमाम ही धर्म तमाम ही समाज के लोगों ने अब इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये शहर के अंदर ऐसा भी होगा क्या, ऐसा भी होगा क्या। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और अगर वो किसी राजकीय पक्ष से अगर टच है तो वो पक्ष की जिम्मेदारी है कि उन्होंने ऐसे लोगों को अपने पक्ष से बाजू में करना चाहिए। नाजरीन, ये थे हमारे साथ में आसिफ शेख रशीद, जिन्होंने स्पष्ट अपनी बात रखी और
मालेगांव शहर मध्य और बाह्य में बढ़ रहे इस तरीके की घटना, पोक्सो के केसेस, जामीन का मिल जाना, रिटायर पुलिस ऑफिसरों का इस तरीके से षड्यंत्र रचकर उनकी मदद करना, ये सारा कहीं ना कहीं बहुत ही निषेध वाली बात है कि इस तरीके की घटनाएं मालेगांव तालुका मालेगांव मध्य में हो रही है। और इस तरीके से अगर पुलिस का जो कामकाज है मालेगांव शहर में, आसिफ शेख ने कहा कि काबिल तारीफ है। मालेगांव पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में सक्षम है, कोर्ट तक पहुंचाने में सक्षम है, लेकिन न्यायालय में जाने के बाद जिस तरीके का हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं इंसाफ कहां मांगे, ये भी एक नाराजगी है। सड़क पर आंदोलन करे, मंत्रियों तक निवेदन दे, कोर्ट तक केस को लेकर जाए और उसके बाद अगर इंसाफ ना मिले तो एक मायूसी छा जाती है और एक मायूसी के बाद फिर ये उम्मीदें कम हो जाती है। लेकिन इसी उम्मीदें और जज्बे को कायम रखने के लिए आसिफ शेख मैदान में डटे हुए हैं। वो डोंगराला भी गए, उन्होंने निषेध भी किया, मोर्चे में शरीक भी रहे और सारे केसेस पर वो बातचीत कर रहे हैं। मालेगांव मध्य हो या बाह्य हो, इसी तरीके से बाकी नेताओं को भी इसमें हिस्सा लेकर कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए आवाज उठाते रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आसिफ शेख के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? क्या आसिफ शेख ने इस तरीके की घटनाओं का निषेध कर उनके परिवार से मिलकर क्या एक इंसानियत का मैसेज नहीं दिया? क्या आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर रखिए और किस तरीके की खबरें आप देखना पसंद करते हैं ये भी हमें जरूर बताइए। फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दों पर, नए सवालात के साथ। तब तक के लिए शब बखैर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।